और 12th के रिजल्ट आ चुके हैं। सभी टीचर्स की मेहनत दिखने लगी है, कितने बच्चे पास हुए और न जाने कितने बच्चे फेल। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात तो यह है, इस बार काफ़ी बच्चे पास हुए और काफ़ी मेहनत के बाद अब यूपी बोर्ड रिजल्ट की काफ़ी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार थी, जिसके बाद अब रिजल्ट आने के बाद पेरेंट्स भी काफ़ी खुश दिख रहे हैं इस साल, क्योंकि काफ़ी अच्छा रिजल्ट बना है बच्चों का। काफ़ी ऐसे बच्चे भी हैं जो 90% के पार हैं और काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो 90% के नीचे हैं। कुछ खुश हैं तो कुछ मायूस हैं, लेकिन रिजल्ट से किसी के आगे का सफ़र नहीं तय होता। आगे मेहनत करेंगे 10th के बाद, क्योंकि 12th आता है। 12th के बाद आगे और सारे एग्जाम्स हैं और न जाने कितनी बड़ी लाइफ है, जिसमें आप आगे और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इस समय हम गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज में मौजूद है, जिससे मैंने खुद पढ़ाई की है और आगे अभी मेरी पढ़ाई चल भी रही है। तो इस समय हम उसी स्कूल में मौजूद हैं, आप इसे कॉलेज भी कह सकते हैं। उसी कॉलेज में हम मौजूद हैं। इसी की शाखा है इंग्लिश मीडियम, जो कि इसी के जस्ट सामने है। इस समय हम हिंदी मीडियम में मौजूद हैं। यहाँ के छात्र जो टॉप किए हैं, आप कह सकते हैं 90% के पास काफ़ी अच्छा रिजल्ट बना है। अगली बार से काफ़ी और मेहनत करेंगे और आगे ले जाएंगे इस स्कूल को और इस स्कूल का नाम रोशन करेंगे, जिसमें कोई शक नहीं है। आइए हम उनसे बात करेंगे, उन बच्चों से बात करेंगे, उनके पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, टीचर्स जिनकी मेहनत है उनसे भी बात करेंगे। आखिर कैसे और जो बच्चे अभी देख रहे हैं हमें और जो देखेंगे आगे, उनके लिए क्या कुछ वो करेंगे कि आगे टॉप कर सके या फिर डीएम, एसडीएम और भी बड़े पदों पर आसीन हो सके। इसी स्कूल से हम आपको बता दें, कई सारे डीएम, एसडीएम और कई बड़े पद के दावेदार बने हैं लोग और काफ़ी बड़े पद पर इस समय आसीन भी हैं। इस समय हम उसी स्कूल में मौजूद हैं। आइए हम सबसे पहले तो बात कराते हैं बच्चों से। जी, क्या नाम है आपका? निष्ठा त्रिपाठी। निष्ठा त्रिपाठी जी, कितना परसेंटेज बना है आपका इसका? 50.6। 85.6। 85.6। 85.6 परसेंटेज बना है यस। तो कितनी मेहनत लगती है, कितना पढ़ाई करती थी आप, कितने घंटे? ये क्योंकि सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। पास में थोड़ा जी बताइए। पहली बात तो ये कि पढ़ाई घंटे पे डिपेंड नहीं करती, आप कितने घंटे पढ़ते हैं। आप टारगेट बनाइए कितना आप घंटे पढ़ना है। मतलब कि आप सोचिए कि मुझे एक दिन में कि ये टॉपिक कंप्लीट करना है और आपको उस टारगेट के अनुसार रोज़ डेली चलना है। डेली आपको उतने टारगेट दिन भर पढ़ना है, मतलब डेली पढ़ना है आपको। और फिर उसके बाद आपको जैसे पेपर पास में आता है, आपको अपने टाइम को मैनेजमेंट करके उसके अनुसार तैयारी करनी पड़ती है। और फिर आपको मैंने जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन मैंने देखे 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, उन पर मैंने बहुत फोकस किया। और उन पर हिंदी में मैंने अपनी हैंड राइटिंग पर और फोकस इसलिए किया कि मेरी हैंड राइटिंग बहुत कम अच्छी थी उस पर। और बायोलॉजी मेरा से बहुत नंबर कम आया, मैंने बहुत इस पर मतलब राइटिंग फोकस नहीं कर पाई थी। पर हिंदी में मेरा बहुत ही सही नंबर था। और काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी और काफ़ी चीज़ें लोगों को क्लियर कर दी कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप उस पर काम करके अपनी राइटिंग सुधार सकते हैं। उस पर काम कीजिए ताकि और भी परसेंटेज अच्छे आपके बन सके। जी, क्या नाम है आपका? खुशी शुक्ला। खुशी शुक्ला जी, आपका कितना परसेंटेज बना? मेरा परसेंटेज 91.16। ओके। किस स्कूल की हैं आप? प्रॉपर मैं गोपाल विद्यालय कहाँ की रहने वाली हैं? मेरा घर बड़ोखर में है, वैसे मैं कुराम में हूँ। आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी? क्या घंटे महत्व रखते हैं या फिर कोई ऐसा नहीं है, कोई समय सीमा इसमें नहीं है? पढ़ाई के लिए कोई घंटे मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि हम ये किसी घंटे में, एक घंटे में आप जितना पढ़ पा रहे हो, सबकी स्ट्रेटजी अलग होती है। कोई एक घंटे में ज़्यादा पढ़ पाता है, कोई उसी चीज़ को 4 घंटे लगाता है। तो मैटर ये करता है कि आपको एक दिन में कितना टॉपिक क्रैक करना है, कितना पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए कि कितना आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, कितना आप पढ़ पा रहे हो, यही रहता है। बाकी मेहनत करना चाहिए। और मेहनत करना चाहिए, जब मेहनत करेंगे तो सफलता अपने आप ही आगे आएगी, लोगों को मिलेगी। जी, आपका क्या नाम है? अर्पिता सिंह। अर्पिता सिंह जी, कितना परसेंटेज आपका बना? 90% क्लास में, किस स्टैंडर्ड? क्लास में कितना परसेंटेज? 90%। 90 परसेंटेज। इनका 90 परसेंटेज बना है। जी, राइटिंग पे क्या कुछ कहना चाहिए? आपकी राइटिंग कैसी है? जी, राइटिंग पे बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। जो चीज़ें हम लिखें क्लियर लिखें, जिससे हमें जो हमारा टॉपिक जो पढ़े उसको समझ में आए, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी होता है। साफ रहेगा, अच्छा लगता है देखने में भी, समझने में भी।
टीचर्स को भी अच्छा लगेगा, तो उन्हें अगर पसंद आया तो नंबर तो मिलेंगे ही, ये तो एक अच्छी बात है। तो ये रट्टा का क्या कुछ है, रट्टा मारती थी या फिर समझ के नहीं, पढ़ती? समझ के पढ़ती थी। समझ कर पढ़ना पड़ता। और रट्टा मारने से कितने रट्टा मारेंगे। और रही बात ऐसे फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तो रट्टा मारने वाली चीज़ है नहीं, इसे आपको समझना पड़ेगा। हिंदी में भी आपको रट्टा नहीं, हिंदी में आपको ऐसा होता है, हिंदी साहित्य हो गया, जैसे व्याकरण हो गया, ये सब आपको समझना पड़ेगा। और हाँ, निबंध आपको आपकी मतलब ये है कि आप उसमें जन्म होता है, मृत्यु होती है, सबको अच्छे से याद करके उसमें राइटिंग आपकी हिंदी बहुत मेन होती है। हिंदी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, या हिंदी ये राइटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। आप टॉपर से बात कर रहे हैं, 90% क्रॉस्ड बच्चों से बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए ताकि अगले बोर्ड सेशन में आपका भी अच्छा परसेंटेज बन सके। जी, आप भी रट्टा मारती थी या फिर समझ के पढ़ती थी? रटने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 1-2 चैप्टर्स पढ़ने नहीं होते हैं, पूरा सिलेबस बहुत बड़ा होता है और रट के कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें समझना पड़ता है और बिना समझे कोई नहीं कर सकता। बोर्ड एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। पेरेंट्स और टीचर्स का कितना हाथ होता है आपकी पढ़ाई में, आपके इस अच्छे परसेंटेज में कितना हाथ होता है टीचर्स और मेरे इस पेरेंट्स का? अच्छे परसेंटेज में मेरे टीचर्स और मेरे फैमिली पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आई थिंक हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, हमारे पॉजिटिविटी के लिए, हमारे कॉन्फिडेंस के लिए हमारे टीचर्स और पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। उस रोल के लिए हमारे पास कोई ऐसा शब्द नहीं होता जिसके लिए हम उसको डिफाइन कर सकें। हफ्ते में छुट्टी मारती थी आप? बिल्कुल, पढ़ाई के साथ साथ इंजॉय भी बहुत ज़रूरी होता है। छुट्टी मारती थी जी, उसके बावजूद इतना अच्छा परसेंटेज? क्योंकि जरूरी नहीं कि टाइम के साथ हम ज़्यादा टाइम दें तभी हमारा परसेंटेज अच्छा जाए। कुछ लोगों की कैपेबिलिटी पे ये डिपेंड करता है कि वो 1 घंटे कितना पढ़ लेते हैं। कुछ लोग होते हैं 1 घंटे में कुछ ही चीज़ें पढ़ पाते हैं, कुछ लोग होते हैं 1 घंटे में बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी बात यह है जिन्हें मतलब लेट समझ में आता है कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक्स ऐसे निकल आते हैं जिन्हें लेट में लोगों को समझ में आता है, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? अगर टॉपिक आपको बहुत लेट समझ में आता है तो पहली बात आप उस टॉपिक को पहले उस बुक को वो चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए, उस चैप्टर को। फिर आप किसी टीचर से उससे हेल्प लीजिए। आप पहली बात तो उस क्लास वो टॉपिक जो पढ़ा रहे उस क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि वो टॉपिक आगे आप किसी कंपटीशन तैयारी करेंगे तो उससे भी आपके रिलेटिव क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं। पहली बात उसके लिए आप बहुत अपने घर पे सेल्फ स्टडी करके सेल्फ स्टडी करके उसको आप घर पे चैप्टर को तैयार कर घर पे, क्योंकि किताब पढ़ने से बहुत नॉलेज मिलती है। जी, सेल्फ स्टडी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये टीचर्स भी कहते हैं जब पढ़ाने के बाद आप घर जाते हैं तो चाहे आधे 1 घंटे के लिए ही पढ़ें, लेकिन सेल्फ स्टडी जरूर करें। बुक स्टडी करना बहुत ही अच्छा होता है, मैंने भी अभी स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। जी, पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए क्या कुछ कहेंगे? कोई ऐसा टीचर रहा होगा जो आगे बढ़ने में आज इतने परसेंटेज, कोई तो ऐसा टीचर रहा होगा। अच्छा, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी आया, ट्यूशन का इसमें कितना महत्व होता है? ट्यूशन का भी बहुत महत्व होता है। आपने कितने ट्यूशन किए? मैंने सिर्फ 2 ट्यूशन किए थे। मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का, फिर उसके बाद मैंने छोड़ भी दिया था, मतलब उतना अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे थे क्योंकि स्कूल भी रहता था, स्कूल भी तैयारी करनी पड़ती थी, तो फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी भी की। कितने महीने चली होगी आपकी ट्यूशन? 2-3 महीने, हाँ 2 महीने बस। स्टार्टिंग में क्योंकि लॉकडाउन का भी कुछ इस समय चल रहा था। जी, किन टीचर को अगर किसी को श्रेय देना हो तो वो कौन सा टीचर होगा, कौन सा पेरेंट्स होगा? आप तो खुद टॉप की हैं, तो वो कौन होगा? मेरे स्कूल के सारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, बट गोविंद सर सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है। वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अरविंद सर भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि मतलब वो हमेशा कहते हैं टीचर्स बैठे हैं इसलिए तो नहीं ऐसा नहीं है। वो उनको मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि वो लोग हमेशा ही कहते थे कि टॉप करना है, खुद के ऊपर विश्वास रखना है, सब कर सकते हैं। तो पढ़ाई के लिए भी बहुत ज़्यादा अरविंद सर पढ़ाते थे हमारी क्लास में। वो समझाते थे हर चीज़ को और मतलब बताते थे कि कोई चीज़ कठिन नहीं होता, अगर चाह लिया जाए तो दिया जा सकता है। ये रियलिटी है, टीचर्स का सपोर्ट अगर बना रहे तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। इस समय मैं अगर यहाँ अपने ही स्कूल में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो उसमें टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा हाथ है। जी, आप किसको अगर श्रेय देना चाहें, किसी एक को, या फिर अगर कहें टीचर्स में किसको, तो कौन होगा? जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारे स्कूल में सभी टीचर सपोर्टिव हैं। सभी आप लोग कह रहे हैं, किसी एक का नाम तो लीजिए। कोई तो क्योंकि ऐसा टीचर्स होगा। हैं वो अपने बच्चों को हमेशा सपोर्ट और करते हैं और मोटिवेट करते हैं। हमें मोटिवेट करने के साथ साथ हमें अच्छे से नॉलेज देते हैं, अच्छे गाइड करते हैं, अच्छे रूट्स दिखाते हैं। और रही बात स्पेशली के लिए तो गोविंद सर हैं, अरविंद सर हैं, निखिल सर, पवन सर एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो हमें हमेशा हमारे बैड कंडीशन गुड कंडीशन दोनों में हमारे साथ रहे, हमें हमेशा मोटिवेट करते रहे, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाते रहे।
गोविंद सर बच्चों से घुल मिल जाते हैं, अरविंद सर बच्चों से घुल मिल जाते हैं, ये बच्चों में ज़्यादा लोकप्रिय हैं। तो फिर अब ये बताइए आगे आप लोगों की तैयारी किसके लिए चल मेरी रही है? कंपटीशन में है नीट में। नीट मुझे यूपीएससी क्रैक करना है। यूपीएससी क्रैक करना है, वाह। अभी प्रयागराज की एक बच्ची हैं जो यूपीएससी क्रैक की हैं और काफ़ी अच्छा उनका 6th टाइम था और उन्होंने 6th अटेम्प्ट में कंप्लीट कर लिया। जी आपका आगे क्या होगा? यूपीएससी क्रैक करना है। यूपीएससी क्रैक करना है, 2 को यूपीएससी क्रैक करना है, आगे एक को एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। आगे हम यहाँ पे जी टीचर है, पेरेंट्स है, टीचर सर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बच्चों के लिए अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टीचर्स होते हैं, उसमें क्या कुछ कहेंगे आप? पहले तो हम सभी बच्चों को खड़े हो सर। ढेर सारी शुभकामना और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। टीचर के साथ पूरे विद्यालय परिवार का सहयोग रहता है। इस विद्यालय में प्रबंधक प्रधानाचार्य का पूर्ण सहयोग रहा है माहौल बनाने में, और सभी अध्यापक कोरोना काल के बावजूद भी सभी अध्यापकों ने भरपूर तैयारी कराया है, बच्चों के साथ पूरा समय दिया है। एक्स्ट्रा क्लास जहाँ कोर्स नहीं पूरे हो रहे थे, एक्स्ट्रा क्लास बुला करके बच्चों को पढ़ाया गया है, बच्चों ने भी भरपूर मेहनत किया है। तो इस सफलता में विद्यालय के प्रबंधक प्रधानाचार्य और सभी अध्यापकों का और छात्रों का जो है, छात्रों की मेहनत ये महत्वपूर्ण रही है। अभिभावकों ने भी अपने बच्चों के साथ समय दिया, सहयोग किया, तो सबकी संयुक्त सफलता, ऐसा कहा जा सकता है कि सबके सहयोग से बच्चों ने अच्छी सफलता प्राप्त किया और आगे और अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसे हम लोगों को आशा है। सभी अध्यापकों की ये आशा रहती है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें और रिकॉर्ड को तोड़ते रहें, तो ऐसा होता रहेगा। और बहुत अच्छा सर ने कहा, क्योंकि अभिभावकों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जी सर, आपका क्या नाम है? रामेश्वर प्रसाद सर, यहीं के सर हैं, टीचर हैं, गार्जियन है जी। क्या कहना चाहेंगे? गार्जियन मैं ढूंढ रहा था काफ़ी देर से, गार्जियन कोई मिल जाए। क्या कहेंगे? क्या किस बच्ची के आप अर्पिता सिंह जी के, तो क्या कहेंगे आगे? वो यूपीएससी क्रैक करना चाहती हैं? हाँ, यूपीएससी करना चाहती हैं, हम उनके साथ हैं। और सबसे पहले तो आभार और धन्यवाद के पात्र हैं इस विद्यालय के टीचर्स, जो कि इतने मेहनत और कहा जाए तो लगन के साथ काम करते हैं, बच्चों की एक एक पल की केयरिंग करते हैं। अभिभावक से भी टच बने रहते हैं और बच्चों की तो देख रेख बराबर भाई उनके सानिध्य हैं ही, लेकिन अभिभावकों को भी मोटिवेट करते रहते हैं। कहीं कहीं मौका मिलता है अभिभावक को भी मतलब गाइडेंस करते रहते हैं कि बच्चों के साथ कैसे रहना है, क्या करना है उनके साथ। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी सर लोग कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, ऑनलाइन क्लासेस में बिल्कुल भी समय ज़ाया ना कीजिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल लीजिए। जी सर, अपना नाम बताइए। अरविंद श्रीवास्तव हमारा नाम है। सबसे पहले सर हमें पढ़ाए हुए हैं, हम आपको बता दें। सबसे पहले हम सभी बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, बधाई देते हैं। इसके बाद बच्चों को सही समय से अगर मार्गदर्शन हम लोग देते हैं और उनके साथ रहते हैं तो जाहिर बात है कि बच्चे हमारे और आगे जाएंगे, इनमें और निखार आएगा। जी। जो अभी सर एक बड़ा सवाल ये भी है, जो बच्चे इस वर्ष सफल नहीं हो पाए या फिर जो बच्चे कुछ ऐसे रह जाते हैं, एक सब्जेक्ट में फेल हो गए या फिर 2 सब्जेक्ट में, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि इसके आगे बहुत बड़ी लाइफ है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुसाइड करने वाले बच्चे सही रास्ते पे जाएं और अच्छे से अध्ययन करें। और फेल होने की जहाँ सी बात 1-2 सब्जेक्ट में, हर बच्चे के हर सब्जेक्ट में पकड़ नहीं होती है, उनके लिए सही मार्गदर्शन होना चाहिए। उनके साथ अगर उनके पेरेंट्स हैं, उनको मोटिव करते हैं, उनके साथ टीचर हैं, उनके विद्यालय के सभी स्टाफ हैं, तो ऐसा बच्चे कदापि नहीं करेंगे बच्चे। और ऐसे अगर टीचर हो तो फिर बिल्कुल भी ऐसा गलत कदम इनके पढ़ाए हुए बच्चे तो मुझे नहीं लगता ऐसा करेंगे। ये है गोविंद सर। मैं आपको बता दूं, अभी मैं इस उम्र में पत्रकारिता कर रहा हूँ। मेरे लिए एक बहुत बढ़िया और अच्छा अवसर मिला। मुझे समय पे पता लग गया मुझे क्या कुछ करना है और आगे मुझे कहाँ जाना है, किस ट्रैक पे जाना है। उनके लिए सर मैं पूछना चाहूँगा, जो बच्चे भटक जाते हैं या फिर इस उम्र में आके सही लाइन नहीं पकड़ पाते, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि सही दिशा में मार्गदर्शन होना यानी गाइडेंस ही महत्वपूर्ण होता है, और मार्गदर्शन 2 ही लोगों के द्वारा होगा, या तो गार्जियंस या तो टीचर। तो अगर जिनके गार्जियंस एक्टिव हैं, उनका भी मार्गदर्शन सही है और टीचर्स भी हैं, तो वो बच्चे निश्चित ही आगे जाते हैं।
और जो अभी बच्चे टॉप किए हैं इनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? इनके लिए बहुत बहुत बधाई, लेकिन अभी हम संतुष्ट नहीं। अभी संतुष्ट नहीं, यूपीएससी और एमबीबीएस की हाँ बात हाँ, संतुष्ट तभी नहीं। संतुष्ट हैं, बिल्कुल। और भी बच्चे यहाँ से निकले हैं जो आगे एसपी बने हैं, एसएसपी बने हैं और आईएएस रैंक के भी अधिकारी बने हैं, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी लोग वीडियोस देखते हैं। जी, वो हमारे विद्यालय के लिए, हमारे पूरे इस क्षेत्र के लिए हाँ गौरव हैं, और तहे दिल से उनका मैं भी सम्मान करता हूँ। और ये उम्मीद भी करूँगा कि आगे आने वाले बच्चे हाँ जो परसेंटेज कम है या मान लीजिए कम परसेंटेज है, या ये बच्चे हैं हाँ आगे पढ़ रहे हैं जो आगे बोर्ड परीक्षाओं में बैठेंगे, तो सबसे ये उम्मीद है हाँ सबको आगे आना है। जहाँ जो भी विद्यालय स्तर की ज़रूरत पड़ेगी हाँ विद्यालय द्वारा जो है हम लोग जितनी भी कोशिश हो सकती है प्रयास करेंगे जी। क्योंकि आपको बता दूं कि गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम 2 ब्रांचेज में है, और दोनों को मिला करके लगभग 5000 की स्ट्रेंथ है। और विद्यालय के प्रबंधक माननीय राजा बहादुर राजा अजय सिंह जी हाँ उन्हीं के निर्देशन में हम लोग काम करते हैं। और यहाँ पे विद्यालय को देखने का काम श्री रुद्रनारायण वाजपेयी जी, आर्यन वाजपेयी जी देखते हैं, और उन्हीं के निर्देशन में हम लोग काम करते हैं, यानी पूरा एक टीम काम कर रही है। और आपको बता दूं कि पूरे कोविड काल के बावजूद किसी भी बच्चे से आप पूछ लीजिए हाँ कोर्स कंप्लीट हो कराना, चाहे ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो हाँ चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, तो उसी का नतीजा है बच्चे प्रयास कर रहे हैं। बाकी अभी संतुष्ट नहीं हैं, हमको और चाहिए और मोर चाहिए, इतने में संतुष्ट नहीं है सर। ऑनलाइन क्लासेस तो मैंने खुद लिए, ये बीपी सर हैं, काफ़ी अच्छे टीचर हैं, काफ़ी बच्चों को पढ़ाए हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के लिए, और जो ऐसे बच्चे रह गए हैं इस साल फेल हो गए हैं, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए पहले तो सभी बच्चों को हार्दिक बधाई। हम लोग पूरी जो जैसा सर गोविंद सर बता रहे पूरी टीम वर्क करती है, मैनेजर से लेकर नीचे जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उस सभी का साझा रोल होता है, तभी जाकर इस तरह की सफलताएं प्राप्त होती है। और टीचर्स सारे बच्चे क्लास में 50 बच्चे सबके साथ वर्क करता है, 2-4 बच्चे ही वो चीज़ रिजल्ट लाते हैं। और उसमें टीचर्स गार्जियंस के से ज़्यादा जो बच्चे जो मेहनत करते हैं उनकी मेहनत का नतीजा है। मैं सभी बच्चों को बधाई देता हूँ। टीचर के साथ बच्चों का मेहनत होता ही है। एक साल में 12 महीने होते हैं, 365 दिन होते हैं, और न जाने कितने घंटे, न जाने कितने मिनट, न जाने कितने सेकंड होते हैं। तो अगर उनमें आप कुछ सेकंड अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दें, कुछ सेकंड अपनी स्किल्स को मजबूत करने की ओर ध्यान दें, और इस समय जो प्रदर्शन चल रहे हैं उनके लिए हम कहेंगे प्रदर्शन आप कीजिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए, लेकिन आप जो कर रहे हैं ये ट्रेन जलाना, बसेस जलाना, ये कोई भी आर्मी फोर्स का मेंबर नहीं कर सकता ऐसा, और ना ही ऐसा करेगा। तो इसके लिए अपनी अपनी संपत्ति का ध्यान दें। हर एक ट्रेन, हर एक बस, हर एक व्यक्ति आपकी संपत्ति है। आप अगर कुछ करना चाहते हैं आगे, तो इन बच्चों से सीखिए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उम्र है, मेरी उम्र के हैं, लेकिन कुछ करने का जज्बा है। यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, समय लगता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आगे आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए समय सीमा खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं 60 साल की उम्र के मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, 45 से 50 साल की उम्र के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी वो पढ़ाई करते रहे और आज जाके गवर्नमेंट टीचर है। तो इसी तरह से आप लोग भी मेहनत कीजिए और आगे कुछ करना चाहते हो तो सीख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। ये था केकेडी न्यूज़, अनुराग मिश्रा ऑफिशियल, अनुराग मैम 21 एनर्जी टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।